करने पे। ठीक है, अभी मैं आपके सामने एक रील अपलोड करती हूँ जैसे। ठीक है, देखिए एक ये रील है मेरी, इसको मैंने अपलोड करना है। इसको जब मैं अपलोड करूंगी तो देखिए मैंने कुछ पहले जो चीजें, थोड़ी सी चीजों का आपने जिनका ख्याल रखना है। ठीक है, पहले तो आपका कैप्शन अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी कोई मोटिवेशनल रील है नहीं और डिटेल्स, ठीक है, ये कर सकते हैं सेव शेयर प्लस फॉलो। इससे भी क्या होगी, आपकी रील क्या है, वायरल जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ जो है हैशटैग्स का ख्याल रखना है। ठीक है, अब हैशटैग आपको गूगल पे भी मिल सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैं एक और चीज़ अभी आपको बताऊंगी कि आपको कहाँ से फेमस हैशटैग मिल सकते हैं। बाकी ये है कि आप एक दफ़ा अगर सेव करके रख रहे हैं तो इट्स ओके। ठीक है, उसके बाद जब आपको रील अपनी अपलोड करनी है तो देखिए यहाँ पे लास्ट पे ऑप्शन आ रहा है एडवांस सेटिंग का। जब आप एडवांस सेटिंग में जा रहे हैं तो देखिए लास्ट पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी। ठीक है, आप इसको अपनी हाईएस्ट क्वालिटी पे अपलोड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपकी जो रील है वो अच्छी जाएगी, अच्छी क्वालिटी में जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप टॉपिक्स ऐड कर सकते हैं। ठीक है, 3 टॉपिक्स आप कोई से ऐड कर लें। इससे क्या होगा कि अगर कोई भी टॉपिक आप शेयर कर रहे हैं अपनी शेयर लिस्ट में जाकर, तो आपकी रील भी उसके सामने आ सकती है। ठीक है, ऐड मैसेज बटन कर लें आप मैसेज बटन ऐड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि डायरेक्ट आपको वो पर्सन जो है खुद मैसेज करें उस पे, तो आप ऐड मैसेज का बटन ऐड कर लें। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपकी ऑडियंस आपके साथ अटैच रहेगी। ठीक है, ये तो बात हो गई कि हम रील्स पे किस तरह काम करेंगे। उसके अलावा मैंने आपको इनबाउंड मार्केटिंग में ऑलरेडी बता दिया था कि आप लोग किन किन किस किस तरह का कंटेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगेन रिपीट कर रही हूँ कि आपने अगेन एंड अगेन अपना बिजनेस प्रमोशन नहीं करनी। ठीक है, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ लोगों को सिखाएं। जब आप लोगों को सिखाएंगे ना तो लोग आपसे आकर सीखेंगे, लोग आपसे पूछेंगे कि आप क्या करते हैं। अगर आप सिखाएंगे नहीं, उन्हें वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेंगे, तो लोग बोर ही होंगे आपसे। ठीक है, तो बोर होने वाला काम नहीं करना। सो ये था हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब इसको प्रोफेशनल कैसे करना है, आपको मेरा प्रोफेशनल डैशबोर्ड भी नजर आ रहा होगा। ये क्या चीजें हैं, ये इंशाल्लाह मैं लास्ट पर डिस्कस करूंगी। ठीक है, अब हम करते हैं कुछ प्रोस्पेक्टिंग के वे, सीख लेते हैं कि हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी किस तरह है। सबसे पहले देखें, जब भी आपको लीड जनरेट करनी है, वो चाहे फेसबुक है या इंस्टाग्राम है, ठीक है, आपने करना क्या है, सबसे पहले अपनी स्टोरी लगानी है। अब आप अपनी स्टोरी किस तरह लगाएंगे, ठीक है, आप स्टोरी के ऑप्शन में जाकर, जैसे देखिए मेरा एक पोस्टर है। ठीक है, मैंने अपना पोस्टर क्या है, मैंने इसको अपलोड करना है, तो मैं क्या करूंगी, अपना पोस्टर पहले मैंने सेट कर लिया। काइंडली जब भी आप अपनी कोई भी शेयर कर रहे होते हैं तो उसको पिक्चर को सेट कर लिया करें। ठीक है, अभी इस तरह देखा था कितना अजीब लग रहा था, तो एक सेट कर लिया करें। सेट कर लिया मैंने, इसको मैंने सिंपल जाने दिया ऐसे। मेरी वॉइस क्लियर है सबको? काइंडली बताइएगा वॉइस क्लियर है सबको। ओके ओके ओके, ठीक है। माशाल्लाह 89 से पर्सन 57 हो गए हैं। काफी एक्टिव लीडर्स हैं वैसे ग्रुप में। ठीक है, मैं अगेन आपसे शेयर कर रही हूँ। अब मैंने जब भी किसी किसी को भी अप्रोच करना है तो मैं पहली चीज क्या कर लेती हूँ, मैं अपना पोस्टर लगा लेती हूँ। ठीक है, ताकि उसको भी पता चले कि कोई वाकई ही लाइक आपसे कांटेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया, पहले मैंने अपना पोस्टर लगा दिया है। अब पोस्टर लगाने के बाद मैं चाह रही हूँ कि मैं कुछ और चीजें भी ऐड करूँ। ठीक है, अब मैं क्रिएट में जाकर यहाँ पर मैं ऐड कर लेती हूँ डीएम मी फॉर डिटेल्स। ठीक है, लाइक आप यहाँ पे लिख सकते हैं डीएम मी फॉर बिजनेस डिटेल्स, या आप लाइक थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए ना अपनी स्टोरी को आप थोड़े से स्टिकर्स यूज करते हैं, हरी अप। ठीक है, लाइक आप हाइप क्रिएट करने के लिए आप कह सकते हैं 10 स्लॉट्स लेफ्ट। ठीक है, इस तरह थोड़ी सी हाइप क्रिएट करें, हाइप क्रिएट करेंगे ना तभी पर्सन आपके पास आएंगे। ये तो हमारी होगी स्टोरी। इसके बाद चले जाते हैं हम सर्च बार में। देखिए सबसे पहले तो मैं फर्स्ट वे जो आपको बताऊंगी, काइंडली आप लोग नोट कर लें। 5211 फॉर्मूले से हम अपनी लीड जनरेट करेंगे। अब 5211 फॉर्मूला क्या है, कि लाइक आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने सर्च बार में जाना है। ठीक है, सर्च बार में जाने के बाद आप जिस भी सिटी से हैं
हमेशा आपने यही कोशिश करनी है कि आप किसी छोटी सिटी, मतलब अपनी जो फेमस प्लेस है ना और आपके सराउंडिंग्स में ही है, आप उसको टारगेट करें, ठीक है। अब जैसे मैं रावलपिंडी से हूँ, तो मुझे अपना क्रिकेट स्टेडियम बिल्कुल मेरी बैक साइड पे है, ठीक है। अब मैं करूँगी क्या कि मैंने इसको सर्च कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने किसी अकाउंट को ओपन नहीं किया, मैंने सर्च किया है। मैंने अगेन रिपीट कर रही हूँ कि जब भी आपने प्रोस्पेक्टिंग करनी है, आपने जो अपनी टारगेट रखना है वो अपने फेमस एरियाज को रखना है, ठीक है। आप किसी पार्क को भी कर सकते हैं, किसी मॉल को भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप रैंडम करें, अभी हम स्टूडेंट पे काम नहीं करें, ये आप रैंडम करें, ठीक है। अब देखिए, मेरे जो पास है बिल्कुल मेरी बैक, हमारे घर की बिल्कुल बैक साइड पे क्या है, क्रिकेट स्टेडियम है, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि जो मेरे घर के पास है, इससे होता ये है कि देखिए, आप जब भी सोशल मीडिया पे कोई काम कर रहे हैं ना, फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाते हैं आपकी ट्रस्ट रिलेशन बिल्डिंग। जब उसको पता चलेगा कि आप भी भाई उसी की सिटी से है ना, लड़कों के लिए तो इजी है, अगर कोई उसके साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, उसी की सिटी से है, तो वो क्या करेगा, वो मीटअप कर लेगा, ठीक है। तो एक बेस्ट वे है कि आप लोग अपनी जो सराउंडिंग्स में आपकी फेमस जगह है, आप लोग स्टार्ट अपना वहां से लें, ठीक है। अब देखिए, क्रिकेट स्टेडियम मैंने किसी अकाउंट को ओपन नहीं किया, मैंने सर्च पर क्लिक किया था। अब उसके बाद देखिए लास्ट पे ऑप्शन आ रहा है प्लेसेस का, मैं प्लेसेस में चली गई, ठीक है। प्लेसेस में जाने के बाद मेरे पास फर्स्ट ही शो हो रहा है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, ठीक है। अब मैंने इस पे किया। अब देखिए, दो तरह की आपके पास आ रही होंगी, एक तो टॉप और एक रीसेंट। अब मैंने क्या करना है, मैंने रीसेंट पे जाना है, ठीक है। टॉप वाले लोग वो होते हैं जो आप लोगों का रिप्लाई नहीं करेंगे, तो आप लोग ट्राई कीजिए कि आप लोग रीसेंट पे जाएं, ठीक है। आप देखें, जैसे ये अली है, इसकी हमें पोस्ट इसने 4 घंटे पहले लगाई है, इट्स मीन ये एक एक्टिव यूजर है, ठीक है। आपने फिर देख लेना है, एक्टिव यूजर्स को आप लोगों ने फॉलो करना है, ठीक है। अब देखिए, मैंने इसका अकाउंट खोल लिया है। अब मुझे इसका करना क्या है, मैंने 5-to-1-1 फॉर्मूला यूज करना है। अब 5-to-1-1 फॉर्मूला है क्या, 5 लाइक, आपने इसकी 5 पोस्ट को पकड़ के लाइक कर देना है, ठीक है। 2 पर्सन को आप, सॉरी, 2 इसकी पोस्ट को आपने कमेंट कर देना है। कोई भी रैंडम पोस्ट आप उठा लें, उसको आप कमेंट कर सकते हैं। 1 फॉलो कर देना आपने, ठीक है, और 1 मैसेज ड्रॉप कर देना है। ये है हमारे पास 5-to-1-1 फॉर्मूला, ठीक है। जैसे इसकी रैंडम है, मैं इसकी पिक्चर्स को लाइक कर रही हूँ, ठीक है। अब मैंने इसकी जो देखे रिसेंट इसकी पिक्चर है, इस पे जाके मैंने कमेंट ड्रॉप कर देना है, ठीक है। इससे क्या होगा, थोड़े से उस पर्सन को पता चलेगा कि कोई मेरा अकाउंट पे विजिट किया है किसी ने, ठीक है। और अगेन मैं इसको मैसेज ड्रॉप कर दूंगी, चेक योर इनबॉक्स, ठीक है। ये आपका है ऑर्गेनिक वे फ्री लीड जनरेट करने का, मैं वे बता रही हूँ। ये हो गया, 5 पिक्चर्स लाइक कर दी, 2 कमेंट्स ड्रॉप कर दिए। 1 हमने क्या करना है, इसको फॉलो कर लेना है, ठीक है। फॉलो करने से भी एक अच्छा इंप्रेशन जाता है कि आप बेशक बाद में अनफॉलो कर दें, उसका कोई नहीं है, लेकिन पहले आप लोग फॉलो कर लें। फॉलो करने से, पिक्चर्स लाइक करने से, कमेंट करने से क्या होगा, नोटिफिकेशन उसके पास बार बार जाएगा, और जब वो नोटिफिकेशन जाएगा तो वो डेफिनेटली फ्रेंड रिक्वेस्ट आकर चेक करेगा, आपका अकाउंट आकर विजिट करेगा, ठीक है। तो आपने तो उसको अपने अकाउंट पर ही लेकर आना, उसको अपना अकाउंट ही शो करवाना है, और आपका अकाउंट तभी अट्रैक्टिव लगेगा जब आप उस पर वर्किंग करेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग में नहीं हो रहा तो इतनी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप स्टार्ट करें, 15 डेज दें, 20 डेज दें, उस पर वर्किंग करें, कंसिस्टेंसी के साथ करें, आपका अच्छा है कि प्रोफाइल बिल्ड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद अब मैंने इन्हें मैसेज ड्रॉप करना है, ठीक है। अब मैसेज करने के भी 3 से 4 वे हैं, ठीक है। मैं डिफरेंट लोगों को डिफरेंट वे से मैसेज करूंगी। देखिए, मैंने पहले कहा था कि आपने हाय हेलो ये किसी को नहीं करना, ठीक है। हाय हेलो करेंगे तो वो सबको लगता है कि भाई ये कोई वेला ही बैठा हुआ है जो आके हेलो हाय कर रहा है, ठीक है। आप इसको कर सकते हैं, सलाम कर सकते हैं, सलाम करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। आप इसको सलाम कर सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम अली, ठीक है। लाइक लड़की है, आप किसी लड़की को अप्रोच कर रहे हैं तो आप उसका नाम ले लो, और आगे आप अच्छा सा इमोजी लगा लें, गर्ल्स के लिए है। और अगर आप गर्ल्स किसी मतलब रैंडम किसी लड़के को कर रही हैं तो आप कोई भी इमोजी ना यूज करें, लेकिन अगर लड़के ही लड़के को कर रहे हैं तो आप कुछ भी अट्रैक्टिव दिखने के लिए मैसेज को, आप उसको एक क्या कर सकते हैं, अस्सलाम वालेकुम अली के आगे ही आप कोई अपना इमोजी सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब तो मैंने इसको मैसेज कर दिया। अब इसके बाद मैंने करना क्या है, इसका मैसेज आएगा वालेकुम अस्सलाम, ठीक है। फर्स्ट वे क्या है, इसका मुझे मैसेज आएगा वालेकुम अस्सलाम, तो मैं इससे पूछ सकती हूँ कि आप क्या करते हैं, ठीक है। ये मुझे बताएगा कि मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, ठीक है। अगर वो आपसे पूछता है कि आप क्या करती हैं या आप कहाँ से हैं, ठीक है, तो पहली चीज आप वो आपकी प्रोफाइल देख लेगा, और अगर वो ज्यादा क्वेश्चंस कर रहा है तो आप उसको कह सकते हैं चेकआउट माय प्रोफाइल, ठीक है। उसके बाद आप उसको बता सकती हैं कि एक्चुअली मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ, ठीक है।
मैं एक डिजिटल प्रोजेक्ट पे वर्क कर रही हूँ। सिंपल, एक तो हमारे पास ये वे है प्रोस्पेक्टिंग का। अब अगर वो इंटरेस्ट शो करवाएगा, वो पूछेगा आपसे कैसे करती हैं, तो आप उसको वहां से डिटेल्स दे सकती हैं। डिटेल्स आपने बिल्कुल मतलब नहीं बताना शुरू कर देने कि हमारी ये सिस्टम है, हम ये करते हैं, ये नहीं, क्योंकि आपका मकसद क्या होता है, पर्सन को अपने व्हाट्सएप पर लेकर आना है, ठीक है। तो लिमिटेड डिटेल्स बताएं, अपने पर्सन पे इतना टाइम इन्वेस्ट करें कि बाकी पर्सन के लिए भी टाइम आपके पास बचे, ठीक है। अब मैंने इसको अस्सलाम वालेकुम अली कह दिया, इसने मुझे आगे से आंसर किया, और आगे से हमारी कन्वर्सेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। एंड पे आपने इससे इसका नंबर ले लेना है। अब दूसरा वे क्या है कि अस्सलाम वालेकुम अली कह दिया, ठीक है। अब मैं करती क्या हूँ, मैं वॉइस नोट ड्रॉप करती हूँ। अगर मैं आपको अपना पर्सनल वे बताऊँ, तो मैं करती हूँ वॉइस नोट ड्रॉप, ठीक है। वॉइस नोट करने से ये होता है कि आपका लाइक किसी भी किस्म का ट्रस्ट इशू नहीं होता, ठीक है। गर्ल्स गर्ल्स को कर सकती हैं। आप लोग गर्ल्स के पास एक प्लस पॉइंट है, जब भी गर्ल्स गर्ल्स को अप्रोच कर रही है ना, आप लोग किया क्या करें कि आप लोग वॉइस नोट ड्रॉप किया करें उन्हें। वॉइस नोट ड्रॉप करने का क्या बेनिफिट है, देखें, कोई लड़कियों को थोड़े ट्रस्ट इश्यूज ज्यादा होते हैं, ठीक है, कि पता नहीं कौन है कौन नहीं है। तो इसके लिए क्या करें, आप लोग वॉइस नोट ड्रॉप करें। अब वॉइस नोट में क्या चीज आपने बोलनी है, अब मैं वो आपको बताती हूँ, ठीक है। आप देखिए, ये तो अली था, हम जाते हैं। मैंने जैसे एक मैसेज किया हुआ था, मैं आपके सामने इन्हें एक वॉइस नोट ड्रॉप करूंगी, ठीक है। अब देखें, ये मुनीबा शेख हैं, ठीक है। अब मैंने इन्हें इनवाइट करना है ना अपने सेशंस के लिए, अपने वर्क के अस्सलाम लिए। वालेकुम राबिया मैम, कवर हो नहीं गया। जी जी सर। इनविटेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, क्योंकि यही सेम लिंक मैंने 9 PM में भी रखा है जो डे 2 का है। तो वो जी जी सर, मैं उससे बस पहले पहले लिंक शेयर करने से वाइंड अप पहले करती हूँ इसको हमें 5 मिनट्स में। कवर करना है। ओके ठीक है सर, नहीं मैं नहीं, 5 मिनट्स में वाइंड अप जल्दी करती हूँ। जल्दी, उससे पहले पहले 5 मिनट से ज़्यादा है। ओके चलिए ठीक है। ओके ठीक है। सो जल्दी से हम बस इसी को ही कंप्लीट करते हैं। देखें, सबसे पहले तो मैंने और उन्हें मैसेज करना है। रुके रुके, जब भी चैट जी ओपन जी। करनी होती है तो स्क्रीन ऑफ करके किया करें। ओके सर। अब देखिए, मैं इन्हें मैसेज वॉइस नोट ड्रॉप करूंगी। अब मैंने इन्हें वॉइस नोट क्या ड्रॉप करना है, अस्सलाम वालेकुम मुनीबा, कैसी हैं आप। बेसिकली मेरा नेम राबिया है, मैं रावलपिंडी से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, और मैं एक स्टूडेंट हूँ, और इसके साथ साथ कुछ डिजिटल प्रोजेक्ट पे इन्वॉल्व हूँ। सो ये वॉइस नोट मैं आपको इसलिए ड्रॉप कर रही हूँ कि क्योंकि मुझे करंटली 5 स्टूडेंट्स की नीड है जो कि डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है, डिजिटल स्किल्स को डेवलप करना चाहते हैं। अगर आप भी अपनी स्टडीज के को बिना डिस्टर्ब किए, अपने प्रोफेशन को बिना डिस्टर्ब किए अपनी स्किल्स को डेवलप करके एक साइड इनकम सोर्स बिल्ड करना चाहती हैं, ठीक है, तो आप मेरी प्रोफाइल जो है वो गो थ्रू कर सकती हैं, ठीक है। उससे आपको थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। आप हाईलाइट से कर सकती हैं, आपको मेरी वर्किंग के बारे में पता चल जाएगा। अगर आप इन डेप्थ में जानना चाह रही हैं कि वर्किंग क्या है, क्या करना चाहती हैं, तो जस्ट रिप्लाई मी यस, ठीक है। ये वॉइस नोट कर दिया मैंने इन्हें। अब देखिए, मैंने एंड पे क्या किया, कॉल टू एक्शन दे दिया उन्हें। अब कॉल टू एक्शन देने का मकसद क्या था कि वो तो मुझे सिर्फ यस का आंसर कहेंगे या नो का, ठीक है। इससे आपके पास सिर्फ क्वालिटी पर्सन ही आपके व्हाट्सएप पर जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा पर्सन नहीं जाएगा, ठीक है। ये गर्ल्स का गर्ल्स के लिए है कि वो इजीली कर सकती हैं। अगर बॉयज भी कर रहे हैं तो इसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन गर्ल्स को थोड़ा सा होता है, ट्रस्ट इशू आ रहा होता है। तो जब आप वॉइस नोट शेयर करती है ना, तो इससे होता है क्या है कि एक पॉजिटिव फीडबैक आता है, ठीक है। इसके बाद आप उन्हें, अगर वो कह रही है यस, तो आपने बस करना क्या है, जैसे ये ऑलरेडी टाइपिंग पे है, ठीक है। अब इन्होंने मुझे कह दिया यस, मैंने कुछ अपने शॉर्टकट्स बनाकर रखी हुई हैं, ठीक है। अब मुझे इन्हें डिटेल्स ही देनी है ना, तो मैं सिंपल इन्हें फॉर्म ये सेंड कर दूंगी, ठीक है, क्योंकि इन्हें पता चल गया मैं एक लड़की हूँ और मैं कर रही क्या हूँ। और जब मेरी प्रोफाइल विजिट करेंगी तो प्रोफाइल से भी इन्हें पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा फॉर्म फिल करेंगी, मेरे पास नंबर आ जाएगा, तो उसके बाद है कि मुझसे कांटेक्ट कर लेंगी। आज का सेशन इधर ही हम एंड करते हैं क्योंकि टाइम शॉर्ट है हमारे पास। इसके अलावा आप लोग अगर कोई भी क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, प्रोस्पेक्टिंग से रिलेटेड बहुत सी चीज़ें रह गई हैं, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह गेम सेशन हो जाएगा, मे बी कल ही हो जाए, ठीक है, इससे आके। तो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा अगर, तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं सब लोग, ठीक है। बाकी अपना फीडबैक जरूर ग्रुप में शेयर कीजिएगा, आप लोगों को सेशन कैसा लगा। बाकी आज के सेशन के लिए इतना ही था। सो सब लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।